चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के नए भवन बनाने का रास्ता साफ हो गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 10 एकड़ जमीन हरियाणा विधानसभा के लिए दे दी है और आपको बता दें कि लंबे समय से इसको लेकर कवायद जो है वो चल रही है। पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इसको लेकर एक प्रस्ताव भी रखा था और अब पर्यावरण मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। रेलवे चौक के पास हरियाणा ने चंडीगढ़ से विधानसभा भवन के लिए 10 एकड़ जमीन मांगी थी। इसके बदले वे हरियाणा के हिस्से की पंचकुला में बॉर्डर पर लगती 12 एकड़ जमीन देने को तैयार थे, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन ने शर्त लगा दी थी कि उक्त 12 एकड़ जमीन की एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस करा कर दीजिए। अब इसी क्लियरेंस के साथ जो है ये जमीन चंडीगढ़ प्रशासन को दी गई है, इसलिए अब हरियाणा को चंडीगढ़ के रेलवे चौक पर 10 एकड़ जमीन मिलने में कोई दिक्कत नहीं है और जल्द ही अब हरियाणा की नई विधानसभा का जो भवन है वो यहां मिलेगा। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी करी है और केंद्र सरकार ने जो अधिसूचना जारी करी है उसमें विधानसभा की जमीन के बदले प्रशासन को दी जाने वाली जमीन में सेंसिटिव जोन को लेकर जो रुकावटें थी वो भी दूर हो गई है। विधानसभा का नया भवन रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क को जाने वाली सड़क के पास 10 एकड़ जमीन पर बनेगा। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वही जमीन है जो 10 एकड़ की जिसे कि चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को दिया है, जहां पर नया हरियाणा विधानसभा का भवन बनेगा। क्योंकि इस वक्त जो विधानसभा है वो पंजाब और हरियाणा की एक विधानसभा है। हालांकि वो विधानसभा नहीं जो हरियाणा छोड़ेगा, लेकिन अतिरिक्त मेंबर हैं वो आने वाले हैं क्योंकि 116 मेंबर्स हो जाएंगे तो वहां बैठने की कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए अब यहां पर जो है नया भवन बनेगा। आपको ये भी बता देते हैं कि जुलाई 2022 में जयपुर में एनजेडीएसी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ की ओर से रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क को जाने वाली सड़क के पास 10 एकड़ जमीन देने के लिए कहा था, जिसके तहत अब जमीन में जो रुकावटें थी वो भी दूर हो गई है और अब प्रशासन को आसानी से ये जमीन ट्रांसफर की जा सकती है। प्रशासन भी रेलवे स्टेशन के पास विधानसभा की जमीन हरियाणा सरकार को देगा। हरियाणा सरकार पहले जमीन के लिए 550 करोड़ की राशि देने के लिए तैयार था। अंतिम अधिसूचना जारी होने पर पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया और प्रदेश की 15वीं विधानसभा के जो आज क्योंकि शुरू हुई है तो ऐसे में आज ही अधिसूचना जारी की गई है, जहां पर नया विधानसभा का जो भवन है वो यहां पर बनेगा। और इसमें अहम बात अब क्या है कि कंट्रोवर्सी इसको लेकर पैदा हो गई है, जहां पर पंजाब के नेताओं का ये कहना है क्योंकि केंद्र जो है जानबूझ के इंटरफेरेंस कर रहा है और हरियाणा जिसका हक नहीं है उसे यहाँ पर जमीन दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति है पूरी तरीके से। हालांकि हरियाणा के नेताओं का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया है, इस पर बयान आएगा और स्पष्ट होगा कि आखिर क्या जो क्लियरेंस दी गई है और ये विवाद कितना बढ़ता है। हालांकि हरियाणा जरूर इस बारे में लंबे समय से मांग भी कर रहा था और अब ये मांग मानी गई है, जहां पर अब ये जमीन जो है जहां पर हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।